जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भारत की राजधानी दिल्ली के समीप स्थित गुरुग्राम के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में आदरणीय विजय दीदी जी निमित्त हैं। बचपन से ही आप पढ़ाई, खेलकूद, रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि रखते थे। आप सरल चित, नष्टोमोहा, साफ दिल, प्रेम स्वरूप, निश्चल आत्मा हैं। सत्य की खोज में 1966 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1970 में आपने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आकर ईश्वरीय वरदान प्राप्त करके अपना पूरा जीवन प्रभु सेवा में लगा दिया। 1971 से अमृतसर, फरीदकोट, लुधियाना, रोहतक आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1973 से आपने दादी चंद्रमणि जी का राइट हैंड बनकर सेवाएं प्रदान की। 2001 से ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आशा दीदी जी के साथ विशेष सहयोगी बनकर आप अपनी सेवाएं दे रही है। मेरा लौकिक जन्म 48 में फिरोजपुर जिले में हुआ था। मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर बहुत खुश थे कि लड़की भाग्यशाली है। जब मैं 6 साल की थी तो मेरे को स्कूल में बिठाया गया, तो मेरे को पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं चाहती थी बहुत पढूं, परंतु शुरू में मेरे को कुछ इतना आता नहीं था क्योंकि घर में पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को पाठ नहीं आता था। पाठ क्या था? बाबा आ बाजा बजा, पहला पाठ था, मगर मेरे को नहीं आता था। तो जब टीचर ने मेरे को बोला सुनाओ, तो मैं नहीं सुना पाई, तो उसने मेरे को थप्पड़ लगाया। तो थप्पड़ लगाने से दूसरे दिन मेरे को अपने आप आ गया। किसी ने पढ़ाया भी नहीं तो भी आ गया। शायद थप्पड़ खाया था इसलिए आ गया। तो इस प्रकार से मैंने पढ़ते पढ़ते 8वीं क्लास में मेरा स्कॉलरशिप था। प्रिंसिपल मेरे को बहुत लाइक करती थी, स्कूल के सभी टीचर मेरे को लाइक करते थे। जब मैं 11th क्लास में आई तब हमारे घर में भक्ति भावना तो पहले से शुरू से थी, क्योंकि हमारी दादी बहुत भक्ति करती थी, हमारी मदर भी करती थी। हमारे घर में एकदम शुद्ध खान पान था, कोई लहसुन प्याज वगैरह का नाम निशान नहीं था, हमने कभी देखा ही नहीं था। और इसके बाद तो जब ज्ञान मिला तो पहले हमारी मदर को मिला, क्योंकि शहर में कोई सेंटर नहीं था। तो ना एक माता आई, उसने आके ज्ञान सुनाया, और जब ज्ञान सुना मेरी माँ को बहुत अच्छा लगा। तो जब वो मेरी माँ को सुनाती थी तो मैं भी पास में बैठ जाती थी। उस समय 4 चित्र थे, कल्प वृक्ष का था, लक्ष्मी नारायण का था, सीढ़ी का था और सृष्टि चक्र का। केवल ये 4 चित्र थे। वो समझाती थी, मैं सुनती थी, परंतु मेरी बुद्धि में नहीं बैठता था कि क्या है। तो जब मैं एक बार सेंटर पर गई तो बहनों ने मेरे को इतना प्यार दिया, तो मैं सोचती थी मैं यहीं पर रह जाऊं। और मेरे को उनकी प्यूरिटी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मेरे को भी शुरू से ही मैं सोचती थी शादी नहीं करनी है, शादी अच्छी चीज नहीं है। मैं नौकरी करूं, घर में रहूं,
परंतु शादी ना करूं। तो जब वो बहनें मेरे को मिली तो उन्होंने मेरे को अपने स्नेह में खींच लिया, बाबा का परिचय तो दिया, और एक बात जो उसने मेरे को सुनाई कि मनुष्य 84 लाख योनियां नहीं लेता है। तो जब मैंने ये बात सुनी 84 लाख योनियां नहीं लेता है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि जब अज्ञान काल में मैं ये सुनती थी कि मनुष्य 84 लाख योनियां लेता है, तो मैं ये सुन के रोती थी। मैं कहती अच्छा मेरे को गधा कुत्ता बनना पड़ेगा, मेरे को ये होना पड़ेगा, ये सुन सुन के रो पड़ती थी। तो ये भी सोचती थी क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जहां जो मैं इनसे छूट जाऊं, कि भगवान को फिर मैं याद करने लग जाती थी। अब ये पता नहीं था भगवान कौन है। अब जब मेरे को भगवान का परिचय मिला सेंटर पर आने के बाद, तो मेरे को भगवान का परिचय तो मिला, ये तो समझ गई कि भगवान शिव बाबा है और वो ज्योति स्वरूप है, बस इतना। बाकी ज्ञान दिया पर मेरी बुद्धि में पूरा नहीं आता था। हमारे घर में गीता पाठशाला थी, मैं सवेरे रोज मुरली सुनाती थी, मुरली उनको सुनाती थी, पर मेरी बुद्धि में इतना क्लियर नहीं था। मैं समझती हिंदी तो है ना, परमात्मा 3 लोक का वासी है 3 लोक होंगे, मतलब मेरी बुद्धि में क्लियर नहीं था। फिर भी मैं सुनाती थी। तो योग भी लगाती थी। जब मैं योग लगाती थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था और एकदम जैसे शांति का अनुभव होता था। बहनें भोग लगाती थी तो वो ध्यान में जाती थी, तो मैं देखती कैसे ना झटके से ध्यान में जाती है। तो मैं सोचती थी क्या मैं ध्यान में नहीं जा सकती, और मैंने सोचा कि आज मैं भी भोग लगाती हूँ। मैंने थोड़ा हलवा बनाया, एक चौकी जैसे घर में होती है बैठने की, वो चौकी पर एक मेजपोश बिछा लिया और एक मैंने थाली में और कटोरी में भोग डाला और एक रुमाल से ढक लिया, और अकेली थी और ढक के जो हमारी गीता पाठशाला है ना, वहां मैं बैठ गई और मैं योग लगाने लगी। मैं खूब जोर लगाऊं कि बाबा मेरे को खींचेगा, मैं भी ध्यान में जाऊंगी। खूब जोर लगाने लगी कि बाबा जैसे मैं हूं ही नहीं, मैं बाबा के पास पहुंच गई हूँ, मैं बाबा को खिला रही हूँ। मतलब गई नहीं, मगर ऐसा अपने संकल्प ऐसे करने लगे और बहुत निसंकल्प होने लगे। कुछ देर बैठी रही, परंतु मेरी बाबा ने डोरी नहीं खींची। मैं नीचे आ गई। ध्यान में जाने का शौक तो था, पर मेरा कुछ नहीं हुआ। परंतु उस वक्त ये हुआ कि मेरे को अनुभव बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, एक जैसा कि अशरीरी स्थिति का, और बहुत टाइम तक मेरी शांति की अवस्था रही। ये महसूस था अवश्य, परंतु योग क्या होता है, योग कैसे लगाना है, ये मेरे को नहीं आता था। मैं योग कैसे लगाती थी, जैसे सामने एक शिव बाबा बना हुआ है, लाल लाल से दीवार पर बना हुआ है, और मैं उसको देख रही हूँ बस, और बिल्कुल निरसंकल्प, कोई दूसरा संकल्प ही नहीं है, बस मैं उसको ही। मगर उससे ही मेरे को अनुभव अच्छा होता था, शांति का अनुभव होता था। मैं यही समझ, यही योग है। तो अपने आप को आत्मा समझना है, इस शरीर से न्यारा होना है, परम धाम में जाना, ये मेरे में नहीं था। पढ़ती थी, परंतु एक जैसे दिव्य बुद्धि में पूरा क्लियर हो, बुद्धि खुली हो, वो नहीं था। तो मैं ऐसे ही चलती रही, मगर यही मेरा परिवार है, इतना मेरे को रहता था। तो चंद्रमणि दादी ने, जैसे मैंने बताया ना, पहले मेरे को कुछ भी ज्ञान की क्लैरिटी इतनी नहीं थी। तो जब मैं अमृतसर में आई तो यहाँ पर इन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी। ये राजबहन जो अमृतसर वाली है, उन्होंने मेरे को सारा कोर्स वगैरह है, शिविर वगैरह सब कुछ इन्होंने मेरे को सिखाया। और चंद्रमणि दादी है, वो धारणा की क्लास और योग की क्लास लेती थी। सवेरे 10:30 से लेकर के 12:30 तक हमारी सभी कुमारियों की 2 घंटा धारणा की क्लास होती थी, और शाम को
5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक योग होता था, फुल टाइम योग। अच्छा, तो उसमें ना हमारी धारणाएं पक्की हुई, हम मजबूत हुए, हमको स्नेह प्यार की महसूसता हुई। ये जीवन त्याग वाली है, तपस्या वाली है, ये हमको महसूस नहीं हुआ। समर्पण माना, सब कुछ समर्पण है। आज तो हम देखते हैं कि घड़ियां मिलती है, अंगूठियां पहनाते हैं, परंतु मैंने आज तक, उस समय नहीं पहनाते थे, अंगूठी का रिवाज नहीं था, तो मैंने आज तक, जिस दिन मैंने अंगूठी और घड़ी उतारी है, उसके बाद मैंने आज तक भी ना घड़ी को टच किया है, ना मैंने अंगूठी को टच किया है। चाहे मेरे को कितनी अच्छी घड़ी मिली, विदेश की मिली, मगर मैंने कभी टच नहीं किया है। मैं सोचती हूँ दीदियां दादियां नहीं पहनती है तो मैं पहन के क्या करूंगी, मेरे को नहीं पहननी है। जो जैसा दादियों का जीवन है, दीदियों का जीवन है, वैसे मेरा जीवन होना चाहिए, और बिल्कुल सिंपल, एकदम सीधी सादी। ये हमने वहां पर अमृतसर में चंद्रमणि दादी ने हमको शिक्षाएं दी है। सवेरे 4:30 बजे योग से उठ के पूरी कोठी की सफाई करती थी पहले, उसके बाद स्नान करके तैयार होके क्लास में आती थी। उस समय से ही योग के बाद सोना क्या होता है मेरे को अनुभव आज तक भी नहीं है उसका। तो मैं कभी सोती, अभी भी कभी सोती नहीं हूँ योग के बाद। तो और अमृत वेला शुरू में तो इतना नहीं होता था। मेरे को याद है हम उठते थे, थोड़ा टाइम चारपाई पर बैठे, बाबा को याद किया, उठे और कपड़े उठाए, गए बाथरूम में, स्नान किया। पहले तो अमृत वेला होता ही नहीं था। ये लगभग 73 में शुरू हुआ है, मधुबन से डायरेक्शन आया है, तो हम लोगों को आदत नहीं थी उठने की। तो चंद्रमणि दादी हमारे कमरों में आती थी, कहते उठो, बाबा आ गया है, बाबा बुला रहा है, चलो क्लास में सब चलो, उठो। तो हम उठते थे। तो वहां से मेरा अमृत वेला ऐसा पक्का हुआ कि आज तक कभी कुछ भी हो जाए, चाहे रात को मैं 1 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, मगर मैं सवेरे अमृत वेले जरूर उठूंगी, कुछ भी हो जाए। तो फिर क्या हुआ, मुरली का मेरे को, जैसे मैं बता रही हूँ, तो ठीक है मुरली पढ़ती थी और समझ में भी आती थी उस समय। तो जब एक बार क्या हुआ, मैं चंद्रमणि दादी के साथ ट्रेन में जा रही थी, तो उन दिनों, आजकल तो एडवांस मुरलियाँ आती हैं, पहले मुरलियाँ 1 हफ्ते के बाद आती थी। तो मुरलियाँ, तो जब हम मधुबन जाते थे वहाँ तो फ्रेश सुननी होती थी, तो मैंने ना, हम लोग ना वो मुरलियाँ ले जाते जो भी सुनी है, और वो रास्ते में पढ़ते थे। तो मुरलियाँ ले गए, चंद्रमणि दादी भी अपनी लेके जाती थी, और मैंने भी 2-4 उठाई। चंद्रमणि दादी ने मुरली पढ़ी, वो 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी, फिर चौथी को लग गई। मैंने कहा, अभी नाश्ता भी करना था, ट्रेन में थे, मैंने कहा बस करो ना, कितनी मुरलियाँ पढ़ोगे, 3 तो आप पढ़ चुके हैं। क्या तूने पढ़ी है? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ी है। कहते कितनी पढ़ी है? मैंने कहा 1 पढ़ी है। कहते और क्यों नहीं पढ़ी? मैंने कहा मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकती, मैं बोर होती हूँ, अभी बस करो आप भी। कहते मुरली कैसे पढ़ी जाती पता है? मैंने कहा हिंदी तो है, कैसे पढ़नी वही तो है। फिर उसने मेरे को बताया, कहते देख
जब मुरली पढ़ते हैं ना, तो जो बाबा ने कहा है उस सीन को सामने इमर्ज करो। कभी बाबा सूक्ष्म वतन की बात करता है तो आप सूक्ष्म वतन को इमर्ज करो कि मैं सूक्ष्म वतन को देख रही हूँ। बाबा भक्ति मार्ग की करता है तो आप भक्ति मार्ग को इमर्ज करो। सड़क की करता है, सड़क की करो। बाबा परम धाम की करता है, तो जो बाबा बोलता है उसको सामने इमर्ज करते चलो। और जैसे कि मैं देख रही हूँ, सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, इससे क्या होगा, आपको ना ज्यादा मजा आएगा। आप समझेगी मैंने ये देखा है और रियली ऐसा ही हुआ। उसके बाद मैंने जब ऐसे मुरली पढ़नी शुरू की तो ऐसा लगा कि जैसे बहुत रस आ रहा है। फिर तो मैं एक ही मुरली को 3-4 बार भी पढ़ लेती थी। मेरे को अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो इस प्रकार से मैंने मुरली का रस जो लिया है वो उस समय से लिया है। तो उस दिन से आज तक मैंने कभी मुरली मिस नहीं की। मैं अपनी पर्सनल मुरली लेती हूँ मधुबन से, जब मैं मधुबन में थी तभी से, और उसको पहले ही 2 बार पढ़ लेती हूँ। तीसरी बार मैं क्लास में सुनती हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैंने मुरली पढ़ ली तो मैं क्लास में नहीं जाऊँ। कुछ भी हो जाए, मेरे को क्लास में भी जैसे सब सुनते हैं मेरे को वैसे मुरली सुननी है, क्योंकि ये बाबा की क्लास है। अमृत पहले सवेरे के टाइम बाबा सुना रहा होता है, कोई बहन नहीं सुना रही होती है। इसलिए मेरे को आज तक भी वो मैं मुरली क्लास में बैठ के अवश्य सुनती हूँ। बाकी विदेश जब जा रहे थे एक बार, पहले मैं 83 में गई थी, दादी के साथ ही गई थी। फिर उसके बाद इसके बाद मेरे को मधुबन रहना था, तो दादी को भी नहीं पता था कि ये मधुबन रहना चाहती है। तो दादी को किसी के द्वारा पता चला। फिर दादी ने मेरे को कहा कि विजय तू शांतिवन रहेगी। मैंने कहा नहीं, मैं शांतिवन नहीं रहूंगी। क्या ज्ञान सरोवर में तो थी ही मैं। तो कहते अच्छा। मैंने कहा मैं मधुबन में रहूंगी। कहते अच्छा ठीक है। या अभी शांतमणि दादी गई नीचे, मनोहर दादी गई वहाँ इसमें ज्ञान सरोवर में, और रतनमोहन दादी अपने ऑफिस में बिजी है। तो पांडव भवन को देखने वाला कोई नहीं है। तो कई नए नए आती हैं, करती हैं, आप उसको देखो। किसी को क्लास के लिए देना है, किसी को कुछ है, वो आप करो। और ना सेवाधारी भी है, शांतमणि दादी देखती थी। तो ये ना इसमें सबका कनेक्शन होता है। तो हम ना ये मीटिंग करेंगे एक, पहले इसमें शीलू, शशि, ईशू वगैरह सबका होता है कनेक्शन, मुन्नी का सबका होता है। तब हम मीटिंग करेंगे, फिर हम बात करेंगे, फिर आप इसमें निकालेंगे बात। तो शाम को ही उनकी मीटिंग थी, मीटिंग हुई। गुलजार दादी भी थी उस मीटिंग में, तो उसमें मेरा नाम निकाला इन्होंने। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, इसको आप ये सेवा दे दो। तो तब ये मेरे को सारी सेवा सेवाधारियों की भी मिली। फिर पांडव भवन में भी कोई आने जाने वाले को देखना है, कुछ है, दादी फिर मेरे को हर बात कहती थी। और मैंने उस समय देखा जब चंद्रमणि दादी के शरीर छोड़ने के बाद दादी ने मेरे ऊपर इतना अटेंशन दिया, जानकी दादी ने भी, गुलजार दादी ने भी, और बड़ी दादी ने फुल, मेरे को कोई फीलिंग नहीं आने दी। तुरंत मेरी बात को सुनते थे, तुरंत। कभी ये नहीं कहते पीछे बाद में आना। इतना प्यार, इतनी पालना बड़ी दादी ने मेरे को दी है। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल ये हमारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा।
कई कहते थे कि दादी विजय को भेजो ना, फलाना सेंटर इतना अच्छा है। दादी विजय, दादी कहती मैं नहीं कहूँगी, आपको कहना तो कहो। कभी मनोहर दादी कहती थी, कोई कहते आपको कहना कहो, मैं नहीं कहूँगी। फिर ना मतलब कि जब इसकी बात आई ORC की, तब मतलब रुक्मणी दादी ने मेरी डिमांड की थी, दिल्ली वालों ने। तो तब बड़ी दादी ने मेरे को बुलाया, कहते विजय एक मतलब कि तेरी कोई डिमांड करे तो मैं हाँ करूं। मैंने कहा हाँ दादी, क्योंकि उसमें मेरा भी मन बन गया था कि मैं जाऊं। मैं कहा हाँ दादी। फिर दादी ने मेरे को ये सारा बताया कि ऐसे जो ORC है उसमें आशा बहन है, शुक्ला बहन है, पहले 2 का ही था, शुक्ला बहन है, उनके साथ सेवा करोगी। मैंने कहा हाँ दादी मैं करूँगी। तब मेरा यहाँ का बना। अब मेरे को पता नहीं है ORC कैसा है, छोटा सा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा। मैंने कहा एक बड़ा सेंटर होगा, ये समझती थी ये। तो जब उसके 3 मास पहले, और ओपनिंग से 3 मास पहले दादी ने पूछा था, जब दादी ओपनिंग में गई तो दादी ने मेरे को नहीं कहा विजय तू चल, औरों को लेके गई। तो मैंने कहा अगर दादी को मेरे को भेजना था, मेरे को रखना था, तो दादी मेरे को क्यों नहीं लेके गई, औरों को क्यों लेके गई। अपने मन में सोचा, किसी को नहीं कहती थी मैं कभी। तो फिर जब दादी ओपनिंग करके आ गई और फिर मैं गुड मॉर्निंग करने गई जब, तो कहती विजय मेरी एक बात मानोगी। मैंने कहा हाँ दादी। कहते मेरे हाथ में हाथ दो। फिर मैंने हाथ में हाथ दिया। कहते तेरे को वो बहुत बुला रहे हैं, कहते आज ही ट्रेन में बिठा दो, अभी बिठा दो, अभी भेज दो, जाओगी ना। मैं कहा हाँ दादी जाओ। फिर मैं यहाँ पर आई। जब यहाँ देखा ये तो बहुत बड़ा है। दिल ही दिल में बाबा तुमसे यही गुफ्तगू है। दिल में बाबा तुमसे यही गुफ्तगू है। बने तुम सा ये सारा जीवन, बने तुम सा ये सारा जीवन, बस यही आरज़ू है। दिल में बाबा तुमसे यही गुफ्तगू है। दिल में बाबा तुमसे यही गुफ्तगू मैं सबको यही कहूंगी, हर एक कोई अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहे। किसी को नहीं देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको देखने से कोई फायदा नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। अगर कोई गलत भी करता है तो वो उसका पार्ट है, क्योंकि ड्रामा में नूंद है ना, तो हम ड्रामा की पट्टी पर हैं। वो अपने पार्ट के अनुसार चाहे अच्छा पार्ट बजा रहा है, चाहे वो बुरा बजा रहा है, मगर हम उसको देखकर अपने मन को खराब ना करें या अपने मन पर उसका रिफ्लेक्शन ना लेके आए, नहीं तो हमारा बुद्धि योग लगेगा नहीं, वही बातें हमारे मन में आएगी। अगर हम अपने मन को क्लीन और क्लियर रखना चाहते हैं, बुद्धि को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हम किसी को ना देख के अपने आप को देखें। मेरे को क्या करना है, या बाबा को देखो और किसी को नहीं देखो। इतना बुद्धि क्लीन और क्लियर हो, जिसके अंदर कोई व्यर्थ, कोई नेगेटिव ना हो,
सदा समर्थ संकल्प हूँ। तो जितना समर्थ संकल्प होंगे, नेगेटिव से मुक्त होंगे, एक बल एक भरोसा रहेंगे। बुद्धि में केवल एक बाबा होगा कि मेरे को अब घर जाना है और घर जाने की तैयारी करनी है। मेरे को अकेले को नहीं जाना है, सबके साथ जाना है, क्योंकि बाबा सबको लेके जाएगा। इसलिए सबको हमको लेके जाना है, इसलिए उनको भी तैयार करना है। तो इसलिए अपने शुभ संकल्पों के और शुद्ध अपनी प्योर स्थिति के वाइब्रेशन उन तक पहुंचाना है। उसके लिए बाबा ये भी कहते हैं कि विश्व के ग्लोब पर बैठ जाओ। विश्व के ग्लोब पर बैठने के लिए हमको अशरीरी अवस्था, बीज रूप स्थिति चाहिए, बाप समान स्थिति चाहिए। जितनी हमारी बाप समान अशरीरी स्थिति होगी, जिसके अंदर कोई संकल्प नहीं, सब शक्तियां इमर्ज है, सब गुण इमर्ज है, सब कुछ उसके अंदर इमर्ज है, वो मेरी स्थिति है, जिसको बाबा बीज रूप स्थिति कहते हैं। और वो मैं विश्व के ग्लोब पर बैठ करके जिसको जिस चीज की जरूरत है, मेरी शक्तियों की किरणें, मेरी गुणों की किरणें चारों ओर फैल रही है, तो जिसको जिस चीज की जरूरत है वो उसको हासिल करेगा और उसको प्राप्ति होगी। इस प्रकार अंत के समय वे आत्माएं दुखों से लिबरेट होगी। यथा नाम तथा गुण। विजय दीदी अपने हर कार्य को, छोटे से छोटे कार्य को भी सफलतापूर्वक करती हैं। हर कार्य को एक्यूरेटली कैसे करना और समय से पूर्व करना, आपकी ये विशेषता है कि आप सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। इतनी एज होने के बावजूद भी आपके ऊपर एज का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। जो कार्य करना है वो आपको करना है, और जिस तरह से आप अपने कार्य को एक्यूरेसी से करते हैं वो तो एक मिसाल है। यज्ञ के प्रति बहुत ईमानदार और वफादार हैं। जो भी कार्य बड़े उनको सौंपते हैं, बहुत ही ईमानदारी से और वफादारी से निभाते हैं। शायद इसी गुण के कारण से बड़े भी उन पर फेथ रखते हैं। दीदी की पंक्चुअलिटी, दीदी की धारणाएं, नियमों पे चलना, ये दीदी के अंदर जो मजबूती हमने देखी है धारणाओं के कारण से, इस कारण से हम कह सकते हैं कि दीदी सच में विघ्न विनाशक हैं। जो भी विघ्न आता है, दीदी बहुत इजीली बाबा की श्रीमत अनुसार उसका हल निकाल लेती हैं।